गुड मॉर्निंग ब्रदर्स सिस्टर्स। आज तो वकास को स्पेशली ट्रीट मिल गई है। ऑन नहीं है? ओके, ऑन तो है। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आज मैंने कहा वकास को स्पेशली ट्रीट मिल गई है। आज उसकी जिंदगी का बड़ा ही खास दिन है। आज उसकी शादी को 1 साल हो गया है, तो हम उसको जरूर बाद में मुबारकबाद दे दीजिएगा उसको। और अपने इन सिंगर्स के लिए और बच्चों के लिए भी ताली बजाएं जिन्होंने गाया और अच्छा बजाया। बजाने वाले बच्चे मेरे पीछे चले गए कि बाकी उन दोनों ने बड़ा अच्छा किया। और मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग जिसको मैंने एंजॉय किया आज, ये जो मैसेज सॉन्ग था, बहुत अच्छा लगा। बच्चों की एफर्ट को अप्रिशिएट करते हैं। आप लोगों ने जो रात देर तक यहाँ तैयारी की उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। ब्रदर्स सिस्टर्स, आपको पता है लास्ट टाइम मैंने कहा था कि ये 2-3 माह हम किस चीज़ के ऊपर फोकस करने वाले हैं। क्या कहा था मैंने जी आशा? शागिर्दियत के मतलब। और कोई थोड़ा और गहराई में बता सके? अगर गौर से सुना नहीं तो नोट्स निकाल लो। अच्छा चलें, नोट्स निकाल लेना, वरना अजीज जॉनसन बेसिक्स। ओके, शागिर्दियत की जो बुनियादें हैं हम उनके ऊपर बात करेंगे। ये अगले तकरीबन मार्च का महीना भी हम इसी के ऊपर बात करेंगे। फरवरी जो बाकी रह गया है उसमें भी हम डिफरेंट चीज़ों से सीखते रहेंगे। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएँ जो आपने पहले से सीखी हो, पहले से आप कर रहे हो। आयात शायद वो हो जो आप पहले से जानते हो, लेकिन मेरा ईमान है कि जब हम अपने माजी को, अपनी बुनियादों को याद रखते हैं तो मैं समझता हूँ अपने हाल में हम अपनी कमिटमेंट से कभी फिरते नहीं हैं। तो इसलिए अपनी बुनियादों को याद रखना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक नहीं है, बट जब मैं देखता हूं तो मुझे जो थ्रिलिंग फिल्में होती हैं ना, थ्रिलिंग जिसके अंदर थोड़ा जासूसी हो, या जिसके अंदर थोड़े जंग के सीन हो, और मुझे वॉर मूवीज पसंद है, या कुछ टारगेटेड मूवीज होती हैं जिसमें कुछ मिशंस अकम्प्लिश किए जाते हैं, मिशंस होते हैं वो जो है उनको अकम्प्लिश किया जाता है, तो मुझे वो बहुत पसंद है। जब कभी मैं देखता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि चलो अगर कभी टाइम मिला तो ऐसी मूवी जो है वो मैं देखने की कोशिश करता हूँ। आप सबको पता है एक मूवी उसके कोई 5-6 पार्ट्स हो चुके हैं, उसके मिशन इम्पॉसिबल। मिशन इम्पॉसिबल अगर आप लोगों ने देखी हो तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। स्पेशली उसका जो 5वां पार्ट है, मैंने को काफ़ी दफ़ा मैंने देखा होगा, और बड़ा अच्छा लगता है उस मूवी को देखना, क्योंकि उस मूवी के अंदर जो उसका जो प्लॉट है सारा, या जो उसकी स्टोरी है, जब आप उसकी स्टोरी को देखते हैं तो वो हमेशा आपको ना एज पे रखती है, मतलब आपकी सीट के किनारे पे आपको बिठा के रखती है कि आगे क्या होने वाला है। और उसको जब मूवी को देखते हैं तो वो तकरीबन कोई 60 मिनट की मूवी होती है, तकरीबन 60 या 90 मिनट की शायद मूवी, तकरीबन 90 मिनट की मूवी होती है। तो उस 90 मिनट की जो मूवी होती है उसके अंदर आप आराम से नहीं उसको बैठ के नहीं देख सकते हैं। आपकी कोशिश होती है, बस ध्यान लगा होता है और आगे सोच रहे होते हैं कि आगे क्या होना है। और अगर आपको याद हो तो ऐसी और बहुत सारी मूवीज होंगी, ऐसे और बहुत सारी चीजें होंगी जो आपने देखी होगी, लेकिन उसके अंदर जो स्पेशल चीज मैंने उसके अंदर हमेशा नोटिस किया है कि जो उस मूवी के अंदर जो फ्यूचर में होने वाली चीज है, या जो भी उनका जो मिशन होता है, जो मकसद होता है, उसको मूवी के शुरू में दिखा दिया जाता है। ओके, उसको मूवी के शुरू में दिखा दिया जाता है। थोड़ा सा एक सीन आता है और उस सीन के अंदर जो है उस मूवी के बारे में या उस मिशन के बारे में बता दिया जाता है कि अच्छा इन्होंने ये करना है। और जैसे ही वो मिशन का पता चलता है, कहीं कोई चीज चोरी हो गई होती है, कहीं कोई बंदा पकड़ा जाता है, कहीं कोई और काम जो है वो हो जाता है, और फिर उसके लिए उस मिशन को शुरू में पहले तो सेलेक्ट किया जाता है
और फिर उसके बाद लोग चुने जाते हैं उस मूवी के मुताबिक, और या उस काम के मुताबिक जो लोग चुने जाते हैं, और वो ऐसे मतलब लोग होते हैं जो इस काम को पूरा कर सकते हैं। मतलब वो बहुत स्किल्ड लोग भी होते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, यानी वो टेक्नोलॉजी के साथ, और वो जो दुनिया के जो तरीकेकार होते हैं फिर लड़ाई करने के, और वो सारे जो हथियार चलाना, उसके साथ वो बड़े स्किल्ड होते हैं, और इतने स्किल्ड होते हैं कि फिर उनको एक मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठा करके उनको एक टीम बना दी जाती है। टीम बना के तो उनके पास एक बंदा जाता है, और एक बंदा जब जाता है उनके पास, तो एक बंदा जाके उनको कोई चिप पकड़ा देता है, एक छोटी सी। और जब उनको चिप पकड़ा दी जाती है, तो इस मूवी का एक बहुत फेमस डायलॉग है, और वो फेमस डायलॉग ये है कि अगले 5 सेकंड में ये जो चिप है ये तबाह हो जाएगी, ये मैसेज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये इसका बड़ा फेमस डायलॉग है। और वो जब सारी टीम इकट्ठी हो जाती है, उनको वो चिप दे दी जाती है, वो मैसेज उनको दे दिया जाता है। तो वो मैसेज देने के बाद आप देखते हैं कि वो मैसेज सुनते हैं, और मैसेज सुनने के विदिन 5 सेकेंड्स वो जो चिप या जो भी कुछ उनको वो एक डिवाइस मिली होती है, वो एकदम से बूम करके वो जो है वो खत्म हो जाती है, वो तबाह हो जाती है। और इस तरह वो टीम जो है वो अपने उस मिशन में जो कुछ उनको बताया गया होता है, वो टीम जगह जगह से इकट्ठी होती है, और फिर वो अपने मकसद में लग जाते हैं। और अंटिल जब तक वो अपना मकसद पूरा नहीं कर लेते हैं, नंबर 1 वो उसको जारी रखते हैं, और फिर दूसरा वो एक दूसरे को छोड़ते नहीं, एक दूसरे को नहीं छोड़ते। मतलब अगर एक बंदा पकड़ा जाता है तो दूसरा अपनी जान पे खेल के उसको बचाने के लिए जाता है। अगरचे कई दफा पीछे से लोग कह रहे होते हैं कि बस छोड़ दो इसको डिसोन कर दो, इसके बारे में इसको छोड़ के आ जाओ वापस, आप अपनी जान खतरे में ना डालो, ये एक बंदा है। लेकिन जो बाकी टीम होती है वो ऐसा नहीं करती, वो उसको छोड़ती नहीं है, वो फिर भी उसके पीछे जाते हैं और उसको वहां से बचा के, या जैसा भी होता है, वो मुर्दा हो या जिंदा हो, वो कोशिश करते हैं कि उसको वापस ले आए। कैसी लगी फिल्म आपको? दिल चाह रहा देखने के लिए? तो मैं आपको बताता हूं कि इंसान होते हुए, मसीही होते हुए भी हम ऐसे ही एक मिशन का हिस्सा हैं जो इम्पॉसिबल है दुनिया के लिए। दुनिया के लिए वो मिशन जो है वो इम्पॉसिबल है, लेकिन एक बात याद रखें, वो आपकी ताकत से बाहर हो सकता है, वो मेरी ताकत से बाहर हो सकता है, वो इस दुनिया में हर जोरावर शख्स की ताकत से बाहर हो सकता है, लेकिन खुदा की ताकत से बाहर नहीं है। और वो मिशन इम्पॉसिबल है, लोगों को बचाना, लोगों के पास जाना और उनको खुदा के पास लेकर आना। ये मुश्किल लगता है। नए अहदनामा में देखें, पुराने अहदनामा में देखें, मिशन इम्पॉसिबल है, लेकिन खुदा की ताकत से ये पॉसिबल है। कैसे खुदा की ताकत से पॉसिबल है? मत्ती की इंजील उसके 19 बाब की 26 आयत मेरे साथ देखिए। मत्ती की इंजील उसका 19 बाब और हम उसकी 26 आयत पढ़ेंगे। यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। सो ब्रदर्स सिस्टर्स, मेरी ताकत से बाहर हो सकता है, आपकी ताकत से बाहर हो सकता है, दूसरे लोगों की ताकत से बाहर हो सकता है। और जैसा मैंने पहले कहा कि इस जमीन पर के हर जोरावर और ताकतवर शख्स की ताकत से तो बाहर हो सकता है, लेकिन खुदा की ताकत से यह बाहर नहीं। खुदा खुद मुझे और आपको अपने साथ रिश्ते में बांधने के लिए और रिश्ते में मजबूत करने के लिए जो है वो तैयार है। और इसका जो नतीजा होता है, इसका नतीजा ये है कि दुनिया के लिए वो हैरान कुन है।
दुनिया के लिए अब वो हैरान कुन होता है जब मैं और आप बदलते हैं, या वो तमाम लोग जो खुदा के कलाम को पढ़ते हैं वो बदलते हैं। तो आप ये आज जरूर याद रखिएगा कि खुदा ने आपको इस मकसद के लिए चुना है। उसने हमें इसलिए नहीं चुना कि हम सिर्फ चर्च मेंबर्स होंगे। उसने हमें इसलिए नहीं चुना कि हम एक ऐसा ग्रुप होंगे जहां पर लोग जो है बस आते हैं, इकट्ठे होते हैं, थोड़ा फेलोशिप करते और उसके बाद चले जाते हैं। खुदा ने हमें इसलिए चुना है कि हम उस पर, उसके बेटे यीशु पर ईमान लाने वाले होंगे और फिर उसके हुक्मों पर अमल करने वाले होंगे। इसलिए उसने हमें चुना है क्योंकि हमने उसके साथ उस फेलोशिप को, उस रफाकत को तजर्बा किया है। और अब हमारा मकसद यह है कि हम इस फेलोशिप को, इस तजर्बे को दूसरे लोगों तक लेकर जाएं। और ये सिर्फ नए अहदनामा में नहीं हुआ। एक्चुअली ये मिशन इम्पॉसिबल जो था, जो नामुमकिन काम था, ये मुमकिन हो चुका था पुराने अहदनामा से। अगर आप पैदाइश की किताब में पढ़ते हैं तो वहां पर पहले और दूसरे चैप्टर ही से आपको पता चल जाता है कि इस काम को करना, इस दुनिया में खुदा के साथ चलना या खुदा के साथ होना जो है वो कितना मुश्किल है। यानी फिर भी जो मकसद वहां पर शुरू हुआ, किस तरह से खुदा ने इंसान को बनाया, उसको अदन में रखा और फिर उसके बाद उसकी आजमाइशें जो है वो वहीं से शुरू हो गई थी। बट ब्रदर्स सिस्टर्स, आज क्योंकि हमने बात करनी है शागिर्द होने के लिए और इस मकसद के लिए जो दुनिया की नजर में नामुमकिन है लेकिन खुदा की नजर में मुमकिन है, तो मैं समझता हूं कि आज हमें इसको सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि यीशु मसीह के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम उसके शागिर्द बने। और इसीलिए बाइबल मुकद्दस में जो मोस्टली, जो मेरे और आपके लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, उनके लिए जो ज्यादातर लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो शागिर्द ही हुआ। हालांकि मसीही लफ्ज जिसको हम आमतौर पे बहुत ज्यादा सुनते हैं, बाइबल मुकद्दस में जो मसीही लफ्ज है वो सिर्फ 3 बार इस्तेमाल हुआ। नए अहदनामा के अंदर वो 3 बार इस्तेमाल हुआ, बल्कि इसके बरक्स जो शागिर्द का लफ्ज है वो 270 से ज्यादा मर्तबा लिखा गया। इसलिए कि खुदा जो है या यीशु मसीह जो है वो हमसे ये नहीं चाहते कि हम सिर्फ मेंबर्स बने, हम सिर्फ रेगुलर संडे चर्च गोअर्स बने, मतलब सिर्फ इतवार इतवार चर्च में आ जाएं और उसके बाद चले जाएं। यीशु मसीह का हरगिज मकसद ये नहीं है कि हम सिर्फ संडे संडे चर्च वाले हों, बाकी दिनों में हम अपनी जिंदगी जैसे दिल चाहता है वैसे गुजारें। वो तो ये चाहता है कि हम न सिर्फ इस दुनिया में एक मसीही बल्कि एक शागिर्द की जिंदगी गुजारें, बल्कि हम इस मकसद को दूसरे लोगों तक लेकर जाएं। हमारे मुल्क में थोड़ा मुश्किल है, मसीही रहना मुश्किल है। कल परसों मुझे नहीं पता क्या वाकया हुआ, लेकिन कल या परसों मैं फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट देख रहा था, किसी ने एक वीडियो पोस्ट की थी और वहां उसके साथ लिखा दो लड़कों को, गुजरांवाला में 2 नौजवान लड़के थे, शायद 16-17 साल एज होगी, और उनको कोई 4-5 लोग थे जो बहुत बुरे तरीके से उनको पीट रहे थे, उनको बहुत बुरे तरीके से मार रहे थे। और उसकी पोस्ट के ऊपर लिखा हुआ था कि चंद लोग जो है वो मसीही नौजवानों को मार रहे हैं, शदीद तशद्दुद का निशाना उनको बना रहे हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि क्रिश्चियन होना हमारे माशरे में और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जो है वो आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जैसा मैंने पहले कहा कि है तो ये मिशन इम्पॉसिबल, लेकिन खुदा के साथ ये पॉसिबल है, क्योंकि उसने कहा ये इंसानों से, ये आदमियों से नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से हो सकता है। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और बहुत मशहूर आयत, जितने शागिर्द हैं वो इस आयत को ज़ुबानी जानते होंगे। अगर तो आप कह रहे हैं कि मत्ती 28 बाब, तो वो नहीं है, मैं आपको ये बता दूं। ये है लूका की इंजील, उसका 9 बाब और उसकी 23 आयत। आमीन। लूका की इंजील उसका 9 बाब उसकी 23 आयत, ये भी आपको ज़ुबानी याद होगी। याद है? चले, थैंक यू। अगर याद है आपको तो बहुत अच्छी बात है, बस इसको अमल में लाते रहना है। लूका की इंजील उसका 9 बाब उसकी
23 आयत। सब पहुंच गए हैं? और उसने सबसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। सो यीशु मसीह यहां पर बात कर रहे हैं अपने शागिर्दों के साथ या उन लोगों के साथ जिन्होंने उसको फॉलो करना है। और यीशु मसीह उनसे जब बात करते हैं तो उनको क्या कहते हैं कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे। जिस दौर में या जिस वक्त में यीशु मसीह ये बात कह रहे थे, जिस टाइम में यीशु मसीह ने ये बात की, उस वक्त में जो फरीसी थे या जो यहूदी उस्ताद थे, जो टीचर्स थे, उनके पीछे चलना और उनके शागिर्द होना ये लोगं के लिए बड़े फख्र की बात समझी जाती थी। और लोग जो हैं उनके पीछे चलने को या उनके आगे झुकने को या उनको सलाम करने को या उनके साथ होने को अपने लिए जो है वो बड़े फख्र की बात समझते थे। लेकिन यीशु मसीह ने टोटली डिफरेंट चीज उनको यहां पर बताई। मतलब ठीक है, लोग ऐसा करते हैं, बट अगर आपने मेरे पीछे चलना है तो फिर आपको अपनी खुदी से इनकार करना होगा। उस डिजायर को, उस ख्वाहिश को जो आपके अंदर है कि इज्जत पाना है, बड़ा नजर आना है और बड़े उस्ताद के पीछे चलना है और जो यहूदी टीचिंग्स हैं उनके मुताबिक जिंदगी गुजारना और अपने अंदर उस फख्र को महसूस करना है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि अगर आपने मेरे पीछे आना है तो फिर वो जो ख्वाहिशात हैं, वो जो चीजें हैं, उनको आपको उस सारे स्टेटस को, उस सारी जो आपके दिली ख्वाहिश है, उसको आपको पीछे करना होगा और मेरे पीछे चलना जो है वो डिफरेंट होगा। यहां लोग सलाम नहीं करेंगे, यहां लोग आपको ऊंची जगह पे बिठाने की कोशिश नहीं करेंगे। यहां पर लोग जो हैं वो आपको देख के झुकेंगे या डरेंगे नहीं। ये डिफरेंट होगा। और डिफरेंट इसमें क्या है? सबसे पहली चीज जो यीशु मसीह ने यहां पर कही, उसने कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे, फिर अपनी सलीब उठाए, कुर्बानी करे, अपने आप को खुदावंद के हाथ में दे दे और फिर इसके साथ साथ अपनी कमिटमेंट जो है उसको भी पूरा करे। सो ये तीन बातें जो हैं वो इस एक आयत के अंदर यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बताई हैं। सो सबसे पहले उसने कहा कि मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे। अपनी खुदी से इनकार क्या करना है? अपनी प्राइड को छोड़ दो, अपने फख्र को छोड़ दे, अपने फख्र को छोड़ दे और अपने तमाम जो पुराने उसके जो गुनाह के तरीके हैं, वो तमाम किरदार जिसमें वो गुनाह करके खुशी महसूस करते हैं, उसने कहा कि अगर आपने मेरे पीछे आना है तो उसको छोड़ो, अपनी जो खुदगर्जी है उसका इनकार कर दो और फिर खुदा जो है उसको अपनी जिंदगी में ले लो। अपनी खुदगर्जी का इनकार करो और खुदा को अपनी जिंदगी में ले लो। और जज्बात नहीं बल्कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी को कंट्रोल करे। आपके अपने ख्यालात या अपनी ख्वाहिशात नहीं बल्कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी को कंट्रोल करे। पहले शागिर्द जो यीशु मसीह ने बनाए थे, आप सब उनके बारे में जानते हैं। कौन थे? ओके, शमौन और इंद्रियास और उसके बाद याकूब और यूहन्ना। जब इनको यीशु मसीह ने शागिर्द बनाया तो ये क्या कर रहे थे? हाँ, मछलियां पकड़ रहे थे। अगर जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना को देखें तो वो तो काफी अच्छा बिजनेस था उनका। वो खुद भी अपनी कश्ती पर थे, फिर उनके साथ कुछ मजदूर भी मौजूद थे जो हायर्ड मैन थे, जिनको कहते हैं हायर्ड मैन थे, मतलब जिनको उन्होंने अपने लिए किराए पे रखा हुआ था, मुलाजिम रखा हुआ था।
तो वो भी उनके साथ थे। सो इनके पास बिजनेस था, इनके पास फैमिली थी, इनके पास सारा कुछ था। बट जब यीशु मसीह इनको बुलाते हैं तो ये क्या करते हैं? कहता वो सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए। जब आपके पास ऐसा होता है, थोड़ा बिजनेस अच्छा चल रहा होता है, तो फिर आपकी डिजायर्स भी बहुत होती है, आपकी ख्वाहिशात भी बड़ी होती है, आपके प्लान्स भी बड़े होते हैं। और फिर अगर आपको कोई कहे कि यार ये छोड़ दो और मेरे पीछे हो लो, या ये बिजनेस छोड़ दो और ये खुदा का काम करना शुरू कर दो, आप कहते जा बेवकूफ है, इतना टाइम लगा के मैंने ये बिजनेस खड़ा किया, आज कह रहे हो छोड़ दो। मैं कैसे छोड़ दूं? आपका गुस्से की वजह से या किसी और किरदार की वजह से शायद आपका रोब है आपकी फैमिली के अंदर, और शायद लोग आपको उसी नजरिए से जानते हैं। और कोई जब आपके पास आता है और आके आपको कहता है कि हम्बल हो जाओ, इससे तौबा कर लो, तो आप कहते हैं बेवकूफ है तू, ये तो इसके बगैर सुनते ही नहीं है। तो वो क्या करते हैं? वो अपने किरदार को नहीं बदलना चाहते। लेकिन इन लोगों ने, जब यीशु मसीह ने उनको बुलाया, तो उन्होंने ब्रदर्स सिस्टर्स अपने खुद ही से इनकार किया। जो उनकी डिजायर्स थी, जो उनकी ख्वाहिशात थी, उससे इनकार किया और यीशु मसीह की मर्जी को पूरा करने के लिए वो कहते हैं उन्होंने सब कुछ छोड़ा और उसके पीछे हो लिए। दूसरा जो बात यीशु मसीह ने यहां पर कही, उसने कहा अपनी सलीब उठाओ। अपनी सलीब उठाने का मतलब क्या है? यीशु मसीह के टाइम में सलीब का मतलब क्या था? सलीब जो थी वो सिंबल ऑफ डेथ, मौत का निशान थी। और सिर्फ मौत का नहीं, बल्कि लानती मौत का भी निशान। तो यीशु मसीह के टाइम में जो सलीब थी वो मौत का निशान। तो यीशु मसीह इनको कहते हैं अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब क्या करे? कब उठाए? हर रोज उठाए। इसका मतलब है कि अपने आप के लिए, अपनी ख्वाहिश के लिए, अपने गुनाह के लिए वो हर रोज मरे। हर रोज आपको अपनी ख्वाहिश के लिए मर जाना है। और अपनी ख्वाहिश के लिए मरने का मतलब यह है कि आप अपने गुनाह से, अपनी हर तरह की उस बुरी सोच से, बुरी आदत से आप इनकार कर देंगे और फिर खुदा के साथ चलेंगे। ब्रदर्स सिस्टर्स, अपने इर्द गिर्द का जो माहौल होता है ना, उसके लिए मरना बड़ा दबाव भरा काम है। आप कर नहीं सकते, बड़ा मुश्किल आपको लगता है। क्यों? क्योंकि आपके इर्द गिर्द तो सब कुछ गलत हो रहा है और आप उसमें अकेले लैदा होना चाहते हैं, तो यह बड़ा मुश्किल काम है। प्रेशर है इसमें। किस चीज का प्रेशर है? नौकरी चली जाएगी, दोस्त छूट जाएंगे, इंजॉयमेंट नहीं रहेगी। और अगर आप स्टूडेंट हैं, यंग है, यूथ में है, कॉलेज स्टूडेंट हैं, स्कूल स्टूडेंट हैं, तो वहां पर आप देखते होंगे कि आपके दोस्त जो हैं वो वेप पीता होगा, कोई सिगरेट पीता होगा, किसी की बॉयफ्रेंड होगा, किसी की गर्लफ्रेंड होगी, और वो इस तरह की करते हैं, या वो कोई नशा करते हैं, या चरस पीते हैं, या शराब पीते हैं। और फिर जब आप उनके दरमियान कहते हैं सॉरी ये गुनाह है, हमें नहीं करना चाहिए, तो दोबारा वो आपको बुलाएंगे भी नहीं अपने पास। तो ये प्रेशर है। जब कोई आपको अपने साथ रास्तबाज होने की वजह से नहीं आने देगा और मिलके बैठने नहीं देगा, ये वो प्रेशर है जिसके बारे में यीशु मसीह कह रहे हैं कि भाई अगर आपने मेरे पीछे आना है तो अपनी सलीब रोजाना उठाना होगा। हर रोज आपको लोगों की रिजेक्शन लेनी पड़ेगी। हर रोज आपको लोगों का जो रद्द किया जाना है उसको लेना पड़ेगा और फिर आप मेरे पीछे चल सकते हैं। जब लोग गलत कर रहे होंगे तो आप उनसे दूर हटेंगे, तो ये आपका रोजाना सलीब उठाना है। हर रोज अपने आप के लिए मरना, अपनी डिजायर, अपनी ख्वाहिश के लिए मरना।
आपको वो करने की जरूरत है। मिशन इम्पॉसिबल है, लेकिन खुदा के साथ पॉसिबल है। ओके, तीसरी अहम बात जो यीशु मसीह ने यहां कही इसी आयत के अंदर, वो कहते हैं हर रोज अपनी सलीब उठाए और क्या करे? हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। अब जब यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है, जब बात करते हैं हम उसकी, तो मेरे पीछे चले, मेरे पीछे हो ले, इसका मतलब है कि जो मेरी तालीमात हैं उसको फॉलो करे, जो मेरी किरदार हैं उसको फॉलो करे, और फिर जो मेरी तरजीहात हैं उसको फॉलो करे, और फिर जो मेरा मकसद है उसको फॉलो करे। सो यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब क्या है? उसके किरदार को, उसकी तालीमात को, उसकी तरजीहात को और उसके मकसद को फॉलो करना। तो यीशु मसीह का मकसद जब वो इस दुनिया में आए तो क्या था? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दे, स्ट्रक्चर्स खड़े कर दे, बिजनेस खड़ा कर ले अपना, क्या ये मकसद था यीशु मसीह का? हाँ, नहीं। यीशु मसीह का मकसद ये था कि वो मेरा और आपका बाप के साथ मेल करा दे। तो हमारा मकसद क्या है? हम जो इस हॉल में बैठे हुए हैं, हमारा मकसद क्या है? कि हम उसकी तरजीहात को फॉलो करें। मैं गुजरे दिनों जब इस चीज के बारे में सोच रहा था, तो मुझे लगा कि यीशु मसीह का जो तरीकेकार था वो ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह ने एक ऑफिस टाइमिंग रखी हुई थी। तो एक ऑफिस टाइमिंग है, इसके अंदर अगर काम हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो बस खत्म। तो यीशु मसीह का तरीकेकार टोटली डिफरेंट था। उसका मनादी करना जो था वो एक ऑफिस वर्क नहीं था, वो लाइफ स्टाइल था। वो क्या कहते हैं, वो झील के किनारे जाता है तो वहां भी लोगों को बुलाता है, उनसे बात करता है। अगर वो कुएं पे जाके बैठता है तो वहां भी औरत के साथ बात करता है। अगर वो कश्ती में है या पानी पे चल के जा रहा है तो वहां भी वो लोगों को सिखाता है। अगर वो किसी को बीमार को अच्छा करने के लिए जाता है तो वहां भी सिखाता है। अगर वो किसी फरीसी के घर में जाता है तो वहां भी उसको सिखाता है और उसकी मदद करता है। तो उसका तो एक लाइफ स्टाइल है ना। हम ऐसे कितने लोग होंगे जो हर रोज ये कहते हैं मेरे पास तो टाइम ही नहीं है इवेंजलिज्म करने का, टाइम ही नहीं मिलता, इवेंजलिज्म कहां करेंगे, टाइम ही नहीं मिलता, जॉब टाइमिंग, ये टाइमिंग, वो टाइम, बच्चों को छोड़ना, बच्चों को लेना, बीवी को छोड़ना, उसको लेना, घर के काम करना, बाजार जाना, है उसके बाद थक जाते हैं, टाइम ही नहीं होता। कभी आपने अगर यीशु मसीह के एक दिन के ऊपर गौर करना हो तो मरकस की इंजील उसका पहला बाब पढ़िए। मरकस की इंजील उसका पहला बाब पढ़िए। उसकी जो 1 से लेके 39 आयत तक आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि यीशु मसीह का दिन कैसा था। मच्छरों के साथ दिन निकलने से पहले शुरू होता है और देर रात खत्म होता है और फिर दिन निकलने से पहले शुरू हो जाता है। इतने मसरूफ मैं और आप हैं। यकीन करो, हम रील देखने बैठे ना, पता नहीं चलता, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे ऐसे ही गुजर जाते। बाद में ओए इतना टाइम हो गया, और हम देखते चले जाते हैं। बट हम वो नहीं करते हैं जो खुदा हमसे चाहता है। ब्रदर्स सिस्टर्स, लाइफ स्टाइल बना लें एवेंजलिज्म को। आप बाजार जाएं, किसी को मिल सकते हैं। मैं गुजरे दिनों में हमने इस बात का तजर्बा किया, दो तीन वाक़यात। वैसे भी मेरे साथ ऐसा होता रहता है। मैं अगर कहीं बाहर जाता हूँ, अगर मैं कोई बाइकिया करवाया है, अगर मैं कहीं इन ड्राइव करवाई है, या मैं कहीं किसी जगह पे गया हूँ, तो मेरी कोशिश होती है अगर कोई मुझे लगे कि हाँ मैं इसको दावत दे सकता हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उसके साथ बात करूँ। गुजरे दिनों में हम यहाँ से घर जाने लगे थे, तो मैं और बाबर थे और हम
एक बंदा जो था वो वहाँ खड़ा था, जनाजे से हम वापस आए थे, तो बंदा खड़ा था और उसने, उसके साथ हमने ऐसे, क्योंकि कब्रिस्तान में थोड़ी मुलाकात हुई थी और उसके बाद जब यहाँ मिले तो फिर हमने उसके साथ बात की, एंड देन उसको हमने चर्च के लिए दावत दे दी। किसी को हम एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए गए थे, वहाँ कुछ लोग बैठे थे, उनके साथ बाबर ने वहाँ पर भी उनके साथ बातचीत की और उनको चर्च के लिए बताया। तो मुझे लगा कि ये बेहतरीन तरीक़ेकार है। आप जहाँ भी जाएं, आप अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, अपने काम पर आप लोगों से बात कर सकते हैं। कहते हैं उसकी तरजीहात को फॉलो करो, फॉलो मी, उसके किरदार को फॉलो करो ना। यीशु मसीह का लाइफस्टाइल इवेंजलिज्म था, आप भी कर सकते हैं। जरूरी थोड़ा कि आपने 4 घंटे निकालने हैं और फिर जाके किसी को, लोगों को ढूंढना है, नहीं। आपकी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं, आप उनको बुला सकते हैं, उनको दावत दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। आमीन। ब्रदर्स सिस्टर्स, फाइनली आखिर में हम वही जबरदस्त आयत जो आपने पहले सोची थी, कौन सी थी? हाँ, वही जबरदस्त आयत जो आपने पहले सोची थी, उसके ऊपर अब आते हैं। तो मत्ती की इंजील उसका 28 बाब और उसकी 18 से 20 आयत। सब पहुंच गए हैं? मत्ती की इंजील उसका 28 बाब उसकी 18 से 20 आयत। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करे जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आमीन। इसमें यीशु मसीह जो फिर एक बात जब बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें उसने मेंशन की हैं। सबसे पहली चीज जो यीशु मसीह ने यहां कहा, बस तुम जाकर, वो इंग्लिश बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा गो, गो एंड मेक डिसाइपल। तो जब कहते हैं ना गो, तो गो का मतलब होता है आपने इंटेंशनली जाना है। इंटेंशनली का मतलब होता है कि आपने अपने अंदर जो आपके वो मर्जी होती है ना, अपनी मर्जी से आपने जानबूझ के आपने जाना है। इंटेंशनली मतलब जानबूझ के आपने जाना है। तो यीशु मसीह ने इनको क्या कहा? बस तुम जाकर, इसका मतलब है कि आपको जानबूझ के जाना पड़ेगा, आपको करना होगा, और अगर आप इसको नहीं करते हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप इंटेंशनल जो है वो आप नहीं है, आप उसकी तरजीह को फॉलो नहीं कर रही। सो सबसे जो अहम बात है कि आपको जाना है। वो चाहे आज आप सोच लीजिए कि कल आपने कहाँ इवेंजलिज्म करना है, आज आपने कहाँ जाना है। चाहे आप किसी फैमिली में जा रहे हैं, किसी दोस्तों के पास जा रहे हैं, आप काम पे कल आपने जाना है, आज ही आपका प्लान होना चाहिए कि मैंने कल जाना और लोगों के साथ बात करना है, मैंने किसी को मिलना जरूर है। ओके, अपने पड़ोस में जा सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। फिर बस तुम जाकर सब कौमों को क्या करो? शागिर्द बनाओ। कैसे शागिर्द बनाओ? उनको बपतिस्मा। ठीक है, और बपतिस्मा देने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उनकी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करते हैं। जैसे आपकी जिंदगी नए सिरे से शुरू हुई, नए सिरे से पैदा होना, नई शनाख्त किसी को दे देना, किसी की जिंदगी में उसको नई कम्युनिटी के अंदर, एक नई फेलोशिप के अंदर उसको ले आना, उसको एक नया मकसद दे देना जैसे किसी ने आपको दिया। और तीसरी अहम बात जो इसके अंदर कही गई, उनको तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें। तो जब आप उनको जब आप उनसे बात करते हैं, जब आप उनको सिखाते हैं, तो वो क्या कहता है कि उनको तालीम दो कि इन सब बातों पर क्या करें? अमल करें। हमारे यहां जो आम तौर पे देखा जाता है, क्रिश्चियन होने का मतलब या यीशु मसीह को जानने का मतलब, एक तो बहुत बड़ी गैदरिंग
और दूसरा बहुत सारा नॉलेज। ओके, हमारे यहां माशरे के अंदर अगर आपकी हजारों की गैदरिंग है तो समझेगा बहुत अच्छी बात है, या फिर अगर आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, क्या कहेंगे, स्कॉलर्स वाली बातें कर सकते हैं, आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी आप उस सब को जानते हैं और फिर उसके मुताबिक आप बहुत बड़े भेदों से राज उठा सकते हैं, तो बुराई नहीं है, अच्छी बात है। बट ये आपको खुदा के पास नहीं ले जा सकती हैं। आपको अगर कोई चीज खुदा के पास लेकर जाएगी तो यीशु ने कहा उनको तालीम दो कि वो अमल करें, सिंपली अमल करें। जो कुछ आपने सीखा है उस पर अमल करें। अमल करेंगे तो वो कहते हैं मैं दुनिया की आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। तो ब्रदर्स सिस्टर्स, ये हमारी बेसिक्स हैं, हमारी बुनियादें। मैंने आपको कोई नई चीज नहीं बताई है, तरीका शायद थोड़ा सा फर्क होगा, बट मैंने कोई नई चीज नहीं बताई। आपने जब बपतिस्मा लिया उस वक्त भी आपने ये सीखा था, बट आपको सिर्फ मैं उस याद में वापस ले जाना चाहता था कि ये आज आपको नामुमकिन लगता है, मिशन इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन ये खुदा के साथ पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। आज ही फैसला कीजिए कि मुझे इस तरजीह को फॉलो करना है, खुदा के पीछे, यीशु मसीह के पीछे चलना है, खुद ही से इनकार करना है, सलीब उठानी है और अपने आप को एक सच्चे मसीह की तरह रखना है, तो खुदा आपकी मदद करेगा। आमीन। खुदा आप सबको ब्लेस करे। थैंक यू सो मच ब्रदर्स एंड सिस्टर्स।